जय हिंद साथियों। आपने कभी सोचा है भारत लड़ाई क्यों नहीं करता, यानी कि भारत वॉर क्यों नहीं करता है? जैसा कि अभी दुनिया के तमाम देश एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में भिड़े हुए हैं। मिडल ईस्ट की बहुत ही बुरी कंडीशन है अभी, जब से ईरान के सुप्रीम लीडर का देहांत हुआ। भाई दुनिया के बड़े बड़े देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश है रसिया, वो भी देख लो वॉर में उतरा हुआ है। रसिया यूक्रेन का वॉर कई सालों से चल रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है हमारा भारत कभी वॉर में क्यों नहीं उतरता है? चाइना कभी वॉर में क्यों नहीं उतरता है? अब ये ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा भविष्य में भी, कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों नहीं आ जाए, लेकिन भारत और चाइना बहुत ही जल्दी वॉर के अंदर एंटर नहीं होगा। चाहे वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाए, फिर भी भारत और चाइना खुद को बैक फुट पे ही रखेगा। इसके पीछे कारण क्या है आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा देश है रसिया, ठीक है, जो कि भारत जैसा देश रसिया के अंदर साथ समाहित हो जाएंगे। लेकिन वो भी वॉर में उतरा पड़ा है। बट भारत क्यों नहीं उतरता, चाइना क्यों नहीं उतरता? इसके पीछे भाई एक कारण है, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, और भारत में 28 राज्य में कुल आबादी है 145 करोड़, 145 करोड़। और चाइना, भाई चाइना तो खैर भारत से दोगुना है। चाइना की भी आबादी है 141 करोड़। यानी कि भारत और चाइना आबादी के मामले में लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे के उसमें है। तो भाई दुनिया के सिर्फ यही दो देश हैं जिसके अंदर इतनी घनी आबादी है। अब जैसे कि आप देख लो रसिया। रसिया भाई जी भारत से 7 गुना बड़ा है, लेकिन वहाँ की आबादी है सिर्फ 9 करोड़, यानी कि भारत के मुकाबले में बहुत कम। तो भाई रसिया लड़ रहा है, उसके पास क्षेत्रफल है, उसके पास डैमेज बहुत कम होता है, यानी कि बिल्डिंग वगैरह की डैमेज होती है, बट ह्यूमन की डैमेज कम होता है। यदि सेम उसी तरह के देख लो, यदि भारत कभी वॉर में उतर जाए, ठीक है, और भारत के ऊपर यदि एक भी मिसाइल मारा गया, तो भाई एक बार में लाखों लोगों का कल्याण हो जाएगा। एक बार में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा सिर्फ एक मिसाइल में। वहीं यूक्रेन रसिया के ऊपर मिसाइल भी मारता है तो एक बार में 5 से 6 या 1 से 2 लोग का ही देहांत होता है। लेकिन भारत के अंदर इतनी घनी आबादी है। देखो दोस्तों, लड़ाई होता है तो ऐसा नहीं कि कहीं भी बम मार दिया जाता है किसी देश के अंदर, ऐसा नहीं है। वहाँ उस देश के विकसित एरिया को चूज किया जैसा जाता है। जैसे कि हमारे देश का विकसित एरिया है बॉम्बे, मुंबई, तो मुंबई पर सबसे पहला अटैक किया जाएगा। मुंबई की आबादी तो आपको पता है, लोकल ट्रेनर में मुंबई की स्ट्रीट पे कितनी सारी आबादी होती है। यदि वहाँ पे एक भी बम मार दिया गया तो भाई एक बार में लाखों लोगों की जान जाएगी। सेम कंडीशन चाइना का भी है। चाइना के पास भी हाईली पॉपुलेशन है। अब भाई वहाँ भी यदि गलती से भी एक बम भी मारा गया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। मेन रीजन यही है साथियों, भारत और चाइना को जो कभी किसी वॉर में खुल के नहीं उतरता है, क्योंकि इनके पास हाई पॉपुलेशन है। यदि घर, बिल्डिंग वगैरह, यदि रियल एस्टेट पर भी इफेक्ट पड़ता है तो खैर वो सारी चीज़ें दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन किसी इंसान का देहांत होने के बाद उसे वापस नहीं लाया जा सकता है, तो उस देश पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत भारत के देश जैसे कि रसिया भी अभी वॉर में है। ऐसी कंडीशन आया भी जिसमें लगा कि भारत भी इस बैटल में उतरेगा, बट नहीं। नेतृत्व कर रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी जी, तो भाई उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो 145 करोड़ की सुरक्षा का जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। तो भाई वो भी सोच समझ के काम करते हैं। दूसरी तरफ भारत के लोग कहते हैं कि भारत इजराइल के साथ खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है। भाई खुल के कैसे करेगा? यदि खुल के सामने आ गया तो भाई एक आध मिसाइल मार दिया तो कल्याण हो जाएगा। तो मेन कारण यही था साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर करें जिनके पास ये जानकारी नहीं है।